नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरएस बाबा पर। आरएस बाबा पर इस पहल को हम लोगों ने शुरू किया है। करंट अफेयर को लेकर जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं वो आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाते हैं। आप लोगों का एक बेहतरीन कमेंट जो है वो हम लोगों को बहुत ज्यादा एनर्जी से भर देता है। एक बेहतरीन कमेंट जो है आप लोग जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले वेलकम टू चिनलैंड। चिनलैंड क्या चीज है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। थोड़ा सा मैं आज के इस लेक्चर का समरी जो है आप लोगों को बता देता हूं। ये जो एक वर्ड आप लोग देख रहे हैं चिन, ये चिन जो है वो म्यांमार का एक स्टेट है जो कि भारत के मिजोरम स्टेट से लगता है। यहां तक कि ये बांग्लादेश बॉर्डर जो है इसको भी टच करता है। हाल ही के अंदर म्यांमार की जो मिलिट्री है इसके द्वारा एयर स्ट्राइक की गई थी चिन स्टेट के अंदर। वहां से बहुत से लोग, हजारों के अंदर लोग जो है चिन स्टेट से वो भागकर मिजोरम के अंदर आकर शरण लेते हैं। शुरुआत में उनकी संख्या 5000 थी, आज उनकी संख्या 19000 के आसपास पहुंच चुकी है। लेकिन चिनलैंड के अंदर ये बोर्ड लगाने वाला कौन है, मतलब ये चिनलैंड का बोर्ड लगाने वाला कौन है? वहां की लोकल फोर्सेस हैं, जॉइंट फोर्सेस हैं, जिन्होंने इस लोकल एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन संभाला और वहां पर ये बोर्ड लगा दिया कि जो भी यहां से बाहर गए हैं उनका वापस हम लोग स्वागत करते हैं। क्योंकि मिलिट्री ने जब एयर स्ट्राइक की थी वो लोग अपना देश छोड़कर चले गए थे और भारत के मिजोरम के अंदर और बांग्लादेश के अंदर आकर बस गए थे। वापस से वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने, मतलब फोर्सेज जो थी, उन्होंने वापस से उनके स्वागत के लिए बोर्ड जो है लगाया है। मैं आप लोग को याद दिलाना चाहूंगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारी जो अनुसूचियां हैं, शेड्यूल्स हैं, उनकी संख्या 12 है। उनमें से एक अनुसूची है अनुसूची 5, जो कि शेड्यूल एरिया के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बनाई गई है। अनुसूचित जो क्षेत्र होते हैं उनके अंदर प्रशासन को किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं, वहां पर ग्राम सभा को बेहतर अधिकार देते हैं। और यह 5वीं अनुसूची भारत के कुल 10 राज्यों के अंदर लागू है। ग्राम सभा को यहां तक यह भी अधिकार होता है कि वो एक सीमा जो है निर्धारित कर दे जहां पर उसका ही कानून जो है लागू होता है, जिसको हम लोग लोकल लैंग्वेज के अंदर पत्थर गड़ी भी कहते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पत्थर गड़ी की घटनाएं जो है वो देखने को मिलती है। आप चिनलैंड को इसी तरीके से देख सकते हैं कि वहां के जो लोकल फोर्सेस हैं उन्होंने इस एरिया को जो है कैप्चर किया है और वो स्वागत कर रहे हैं जो कि यहां से लोग निर्वासित हुए हैं। म्यांमार के अंदर जो चल रहा है इसको लेकर हिंदुस्तान टाइम्स में कवर किया है कि विलेज लाइफ बिफोर एंड आफ्टर द म्यांमार क्राइसिस। म्यांमार के अंदर क्या क्राइसिस है उससे लेकर विलेज की जो लाइफ है वो पहले क्या थी और अब जो है उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आ चुके हैं। म्यांमार के अंदर चिनलैंड डिफेंस फोर्सेस जो है उन्होंने वहां पर कैप्चर किया है और वही जो है वहां पर बोर्ड लगा चुके हैं कि आप लोगों का स्वागत है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, म्यांमार और की जो बॉर्डर है वो भारत से टच करती है। मिजोरम से 510 किलोमीटर, मणिपुर से 398 किलोमीटर, नागालैंड से 215 किलोमीटर और अरुणाचल से 520 किलोमीटर। ये जो मिजोरम से बॉर्डर शेयर कर रही है, हम लोग आज जो है इसी के बारे में बात करने वाले हैं। 510 किलोमीटर की जो बॉर्डर है, ये पूरी की पूरी बॉर्डर जो है इंटरनेशनल बॉर्डर ये टच करती है। यहां पर आप लोग देखना चाहेंगे, देखिए यहां पर ये है चिन डिस्ट्रिक्ट और चिन डिस्ट्रिक्ट से ही लगभग 510 किलोमीटर की सीमा जो है मिजोरम से लगती है। शुरुआत में लगभग 5000 लोग जो है यहां से निर्वासित होकर मिजोरम के अंदर आते हैं। आज उनकी संख्या 19000 के आसपास जो है वो बढ़ चुकी है। चिन डिस्ट्रिक्ट जो है इसके साउथ के अंदर एक स्टेट स्थित है, वो है रखाइन। ये भी म्यांमार का स्टेट है। रखाइन स्टेट से ही रोहिंग्या जो मुस्लिम थे इनको एक्सक्लूड किया गया था, बाहर जो है वो निकाला गया था, निर्वासित किया गया था और भारत ने भी रोहिंग्या मुस्लिम्स को शरण भी दी थी। आपकी जानकारी में बता दूं कि रोहिंग्या जो है वो एक लैंग्वेज होती है। इसको बोलने वाले जो भी लोग हैं, जिस भी धर्म संप्रदाय से आते हैं, उसके नाम पर ही रखा जाता है। जैसे मुस्लिम अगर बोलेंगे तो रोहिंग्या मुस्लिम कहलाएंगे, अगर हिंदू बोल रहे हैं तो रोहिंग्या हिंदू हम लोग उनको कहते हैं। इसलिए रोहिंग्या जो मुस्लिम्स आए थे वो रखाइन स्टेट से ही आए थे, जिनको निर्वासित किया गया था। वो बांग्लादेश के अंदर, भारत के अंदर आकर शरण भी लेते हैं। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि पीडीएफ भी जो है वो एक वहां की लोकल फोर्सेज है जिसके ऊपर एयर स्ट्राइक की गई थी कुछ दिन पहले मिलिट्री के द्वारा, और वहीं से जो है कुछ लोग भागकर चिन स्टेट से भागकर जो है मिजोरम के अंदर आ चुके थे। ये पीडीएफ जो है इन्होंने वहां के एयरफोर्स बेस जो है उसको भी कैप्चर कर लिया था। लेकिन सबसे पहले हम लोग देखना चाहेंगे कि चिन स्टेट जो है आखिरकार इसकी क्या विशेषताएं हैं, ज्योग्राफिकल लोकेशन जो है वो कैसी है। चिन स्टेट जो है वो वेस्टर्न म्यांमार के अंदर स्थित है। चिन स्टेट बॉर्डर बाई सैंगिंग, यानी कि सबसे पहले हम लोग इसके साउथ के रीजन को देखें तो साउथ जो है वो टच करता है रखाइन स्टेट के साथ में। चिटगांव डिवीजन जो कि बांग्लादेश के अंदर है उससे वेस्ट इसकी बॉर्डर लगती है। इंडियन स्टेट का मिजोरम है जो कि इसकी वेस्ट बॉर्डर को टच करता है। मणिपुर जो है वो चिन स्टेट के नॉर्थ के अंदर स्थित है। तो ये जो है ज्योग्राफिकल लोकेशन है।
चिन स्टेट की जो पॉपुलेशन है वो है 4,78,801 अकॉर्डिंग टू 2014 सेंसस के। और यहाँ की जो कैपिटल है वो है हक्का। जैसे राजस्थान की कैपिटल जयपुर है, वैसे ही चिन स्टेट की जो कैपिटल है वो है हक्का। और यहां पर लीस्ट डेवलपमेंट जो है हुआ है इस एरिया के अंदर, मतलब पूरे म्यांमार के अंदर अगर हम लोग देखें तो सबसे कम विकसित जो स्टेट है वो चिन स्टेट ही है। यहां पर हाईएस्ट पॉवर्टी पाई जाती है, सबसे ज्यादा गरीबी यहीं पे है। कुल जो लोग रहते हैं वो 73% यहां पर गरीब है, जबकि यहां पर 53 जो है वो अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेज और सब ट्राइब्स, मतलब यहां पर विभिन्न जनजातियां जो है वो रहती हैं। इसके साथ में ही चिन स्टेट का एक रेडियो ब्रॉडकास्ट है जिसका नाम है फालम। तो फालम जो है वहां का एक लोकल रेडियो चैनल है। ये पूरा जो है मैंने आप लोगों को चिन डिस्ट्रिक्ट के बारे में, चिन स्टेट के बारे में बता दिया है। बहुत से लोग जो हैं चिन स्टेट से मिजोरम के अंदर आ रहे हैं, नाव का सहारा ले रहे हैं। भारत भी जो है इनका, अब देखिए क्या है कि भारत मानवाधिकारों का रक्षक है, इसलिए इनको शरण जो है वो दी जा रही है। जो भी फैसिलिटीज हो रही है हमारी तरफ से उनको जो है अवेलेबल करवा जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारी संख्या के अंदर मिजोरम के अंदर आ रहे हैं, उनको झुग्गी झोपड़ियों के अंदर रखा जा रहा है। जो भी पानी वगैरह होता है, खाना वगैरह हो रहा है, वो भी हम लोग जो है प्रोवाइड करवा रहे हैं। पीडीएफ की जो सेना है वहां पर उन्होंने मिलिट्री के बहुत सारे बेस जो है उसको कैप्चर कर लिया। ये जो सैनिक आप लोग देख रहे हैं ये पीडीएफ के सैनिक है, जो कि चिन स्टेट के अंदर एक लोकल फोर्सेस है। इनके ऊपर ये भी हाल ही के अंदर एयर स्ट्राइक की गई थी, लेकिन उस समय इन्होंने एयरफोर्स के बेस जो है उनको कैप्चर कर लिया था ताकि वहां से एयर स्ट्राइक ना हो सके। ये असला बारूद हथियार जो है वो रशिया और चाइना से इनके अंदर सप्लाई होता है ताकि वो भारत को इजीली टारगेट कर सकें। जैसे पाकिस्तान के अंदर F-16 जो विमान है वो अमेरिका जो है सप्लाई करता है ताकि भारत को डिस्टर्ब किया जा सके। अमेरिका एक ऐसा कंट्री है जो कि ये चाहता है कि मैं सबसे आगे रहूं और किसी को आगे ना बढ़ने दूं। या तो आपके अंदर इतनी पोटेंशियल होनी चाहिए कि आप खुद जो है वो आगे बढ़ जाएं, या फिर अगर पोटेंशियल नहीं है तो कुछ लोग ऐसा करते हैं कि दूसरों को आगे नहीं बढ़ने देते, जिससे वो खुद अपने आप को जो है वो आगे रख पाते हैं। अमेरिका ऐसा ही जो है वो करता है दूसरे देशों के साथ में। भारत और म्यांमार के बीच में लगभग 16 किलोमीटर की बॉर्डर ऐसी है जहां पर विदाउट एनी वीजा आप लोग आ और जा सकते हैं। म्यांमार से इंडिया के अंदर आ सकते हैं और इंडिया से म्यांमार के अंदर जा सकते हैं। फ्रेंडशिप रोड एक जो है वो शुरू भी की गई थी, इसमें ब्रिज जो है वो आप लोग देख सकते हैं। लगभग 16 किलोमीटर जो है। एक स्टोरी लाइन में आप लोग को बता देता हूं। म्यांमार के अंदर इलेक्शंस होते हैं नवंबर 2020 के अंदर। जब इलेक्शंस होते हैं तो उस समय मिलिट्री की कुछ सीटें जो हैं वहां की पार्लियामेंट के अंदर रिजर्व हैं। जब भी इलेक्शंस होते हैं तो लगभग 25% सीट जो है वो मिलिट्री के लिए रिजर्व होती हैं। लेकिन जब इलेक्शंस के रिजल्ट आए तो वहां के जो मिलिट्री लीडर थे जनरल मिन ऑंग हॉलिंग, इन्होंने कहा कि इलेक्शंस के अंदर जो है धांधली हुई है, प्रॉपर सीट जो है हमारी नहीं आई है, इसलिए हम लोग जो है आपको टाइम देते हैं 1 फरवरी 2021 का। तब तक इलेक्शन कमीशन जो है वो इस चीज की जांच कर ले कि आखिरकार गड़बड़ी कहां पर हुई है। लेकिन 1 फरवरी 2021 तक जो पहले से शासन चला हुआ आ रहा था, वहां की डेमोक्रेटिक जो सरकार थी आंग सान सूकी की, वो जो है वो ठीक तरीके से जांच नहीं कर पाती है। उनके ऊपर ये आरोप लगता है और राष्ट्रपति विन मिंट और आंग सान सूकी जो है उनको जेल भेज दिया जाता है। और उसके बाद से 1 फरवरी 2021 से वहां पर कू लगता है, COUP, कू जो है लगता है, कू का अर्थ होता है सैनिक शासन। और तब से लेकर हालात जो है यही चले हुए आ रहे हैं। इसलिए मिलिट्री ने जो है हाल ही के अंदर वहां पर एयर स्ट्राइक भी की थी। अगर वहां के पार्लियामेंट को देखें तो बाई कैमरल द्विसदनीय वहां पर व्यवस्था है, जैसे हमारे यहां पर लोकसभा राज्यसभा होती है। ये इसका लोअर हाउस है जहां पर 440 सीट है। इनमें से 110 सीट जो है वो मिलिट्री के लिए रिजर्व है। 224 सीट में से 56 सीट जो है 56 सीट वो मिलिट्री के लिए रिजर्व है। वहां की जो अपर हाउस है इसको कहते हैं हम लोग अमोयथा हलुत्वा, जबकि जो अपर हाउस है, इस लोअर हाउस है, इसको हम लोग कहते हैं पियुथु हलुत्वा, वहां के लोकल नेम है। लेकिन ये जो सीट्स आप लोग देख रहे हैं इनमें से ही मिलिट्री के रिजर्व होती हैं। लेकिन जब रिजल्ट्स आते हैं तो उसमें से बहुत कम सीट यानी कि 33 सीट जो है वो तो मिलिट्री के लिए बचती हैं, जबकि 396 सीट जो है वो बाकी रह जाती है वहां की सरकार के लिए। ठीक है, और यही आरोप उनके ऊपर लगता है। चिन स्टेट जो है वहां पर लोअर हाउस और अपर हाउस के अंदर सीटें रिजर्व भी आप लोग यहां पर देख सकते हैं। और चिन स्टेट के बारे में पूरा मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। रशिया और चाइना जो है वहां पर लड़ाकू विमान है, ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है, हेलीकॉप्टर जो है इनके सप्लाई करता है ताकि वहां पर म्यांमार के अंदर जो है वो सैनिक शासन बहुत अच्छे से चल सके। क्योंकि आप लोग को पता है कि पूरे विश्व के अंदर अगर मानवाधिकारों की रक्षक कोई संस्था है तो उसको हम लोग कहते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल, जो कि लंदन के अंदर अपने हेडक्वार्टर रखती है। उन्होंने भी कई बार ये कहा है कि म्यांमार के अंदर जो कुछ भी अभी चल रहा है वो डेमोक्रेसी को पूरा तरीके से खत्म कर देगा और मानवाधिकारों का हनन जो है वहां पर होगा। तो चिन लैंड जिसका हमने पहले जिक्र किया था ऑलरेडी, वहां पर चिन स्टेट के अंदर उन्होंने बोर्ड एक लगा दिया है ताकि वहां से जो भी लोग बाहर निकले हैं उनको वापस से वहां पर बुलाया जा सके। अब देखना यह होगा कि आखिरकार वहां पर डेमोक्रेसी जो है कब तक बहाल होती है और मानवाधिकार जो है उनको वापस से कब से जो है वो रिज्यूम किया जाता है।
चलिए, ये पूरा लेक्चर था। अगर पसंद आया तो मुझे एक बेहतरीन कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आप हमारे जूनियर अकाउंटेंट कोर्स के साथ में जुड़ सकते हैं, जिसमें हमने पेपर 2 जो है उसका वीडियो कोर्स कवर करवाया है। कुल 6 सब्जेक्ट हम लोगों ने कवर करवाए हैं। पेपर 1 और पेपर 2 जो है इसकी टेस्ट सीरीज आपको बिल्कुल फ्री दी जा रही है। ये कोर्स 999 के अंदर अवेलेबल है। बहुत बेहतरीन कोर्स है, आप लोग इसके साथ में जरूर जुड़िएगा। जो भी विद्यार्थी एग्जाम देने जा रहे हैं जूनियर अकाउंटेंट का, पेपर 1 और पेपर 2 की टेस्ट सीरीज भी आप लोग अलग से ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को फुल डिटेल सॉल्यूशन मिलता है। लगभग 6000 क्वेश्चन जो है वो आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिएगा, आर एस बाबा दीपक सर। इसके साथ में ही टेलीग्राम चैनल है दीपक सर ऑफिशियल और आर एस बाबा दीपक सर, जहां पर आप लोगों को लेक्चर की पीडीएफ और बाकी क्विज वगैरह आप लोगों के लिए अवेलेबल हो जाते हैं। चलिए, मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।